हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूँ मिष्टी आपके साथ। एंड आज का हमारा टॉपिक है हिंदू लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है, जो हमारी जो डेली लाइफ में होती हैं, उनमें से ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। आज हम हिंदू लॉ के बारे में पढ़ेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेंटेनेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और सेक्शंस, जो सारे हिंदू लॉ में इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो आप इस पीडीएफ में देखेंगे। और इसके साथ साथ और भी सारे केसेस हैं, जितने भी हिंदू लॉ में मेन केसेस हैं वो आप इस पीडीएफ में देखेंगे। हिंदू लॉ जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हिंदुज्म के बारे में जानते हैं। द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट नॉन बुक इन द वर्ल्ड। जो हिंदुज्म में उसकी जो ऋग्वेद बुक है वो सबसे ज़्यादा पुरानी बुक है और ये संस्कृत में लिखी गई है। 108 इज कंसिडर्ड अ सेक्रेट नंबर। और जो रिलीजन है वो थर्ड लार्जेस्ट बड़ा रिलीजन है। ओनली क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम हैव मोर फॉलोअर्स देन हिंदुज्म। जैसे कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है और जो रियल नेम है वो सनातन धर्म है। देयर आर 4 लाइफ गोल्स फॉर हिंदूज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी सारा जीके क्वेश्चंस में भी आते हैं। दीज आर धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। ये चारों बहुत ज़्यादा लाइफ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। सेक्रेट टेक्स्ट क्या होता है? वेदास एंड उपनिषद्स। जो सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के वो कहाँ से लिए गए हैं और कौन कौन से, इसके बारे में बात करते हैं। एंशियंट सोर्सेज हैं, इसके अंदर फॉलोइंग जो पार्ट्स है वो है श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम। और मॉडर्न सोर्सेज कौन कौन से हैं? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड, कॉन्साइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। और ये जो लिए गए हैं सोर्सेज वो हिंदू रिलीजन से लिए गए हैं और ये कहाँ से सुने गए हैं? सेजेस यानी जो ऋषिज होते थे वहाँ से हमने ये सोर्सेज सुने हैं। 2 स्कूल हैं जो फर्दर डिवाइडेड हैं बहुत सारी चीज़ों में। वन इज़ मिताक्षरा और दूसरा है दया भाग। मिताक्षरा के बारे में बात करते हैं। बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, पंजाब और द्रविड़ा। ये द्रविड़ा को मद्रास भी बोलते हैं, जो डिवाइडेड है फर्दर हिंदू स्कूल्स में। दया भाग मेनली आसाम एंड वेस्ट बंगाल के लिए होता है। मिताक्षरा सारी होल इंडिया के लिए एक्सेप्ट आसाम एंड वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदू लॉज। हिंदू लॉज एग्जैक्टली वर्ड जो है कहाँ से आया है, हिंदू लॉ है क्या, इसके बारे में जानते हैं। जो हिंदू वर्ड है संस्कृत से लिया गया है, जो सिंधु विच इज़ द लोकल नेम ऑफ द इंडस रिवर। जो इंडस रिवर के पास में ग्रीक्स रहते थे, उन लोगों ने ये जो नाम दिया था सिंधु, और सिंधु का मतलब होता है सी। द वर्ड हिंदू और इंदू वॉज यूज बाई ग्रीक्स टू डिनोट द कंट्री एंड पीपल लिविंग बियॉन्ड द इंडस रिवर। फिलोसफिकली देखा जाए या ज्यूरिस्प्रूडेंस से देखा जाए, मतलब जो थ्योरी कहती है वो ओल्डेस्ट नोन थ्योरी है लॉ। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्ट 25 ऑफ 1955, 18 मई 1955। इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले तो बात यह है कि जो हिंदू लॉ है वो बाउंड नहीं करता कि आपको जो सेक्युलरिज्म है मतलब पूरी तरीके से फॉलो ही करना है, मतलब वर्शिप करना ही करना है। ज़रूरी नहीं है, ये आपकी इच्छा है कि आप वर्शिप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। दिस इज़ लाइक अनयूजुअल फोर्स विच इज़ लाइक मैंशन एसेंशियली ऑन immemorial custom and many of the facts of the people which were purely of a secular nature. So you are not forced to worship of any god. Let's talk about applicability. Section 2 of the Hindu Marriage Act 1955 says this act applies to any person who is Hindu by religion in any of its forms of developments, including Vaishnava, a Lingyat or a follower of Brahma, प्रार्थना और आर्य समाज। टू एनी पर्सन हु इज़ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, ये फॉलो कर सकते हैं, एक्सेप्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू और बाय रिलीजन। इनके अलावा जो अदर रिलीजन्स हैं वो भी हिंदुज़म में ही आते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सेक्शन 5, अ मैरिज में बी सॉलमनाइज बिटवीन 2 हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। 2 लोगों की शादी कब कैसे हो सकती है इसके बारे में दिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है और वैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी रहते हैं तो हम इन चीज़ों के बारे में हमारा जानना, खुद से पहले से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज नाइदर पार्टी इज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर ऑलरेडी आपकी स्पाउस है और जो वो जीवित है तो आपकी शादी फिर मान्य नहीं मानी जाती। इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कॉन्सेंट टू इट्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसका वैलिड माइंड है। 2, कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कॉन्सेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, कोई मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं है। द ब्राइड ग्रूम, जो उसकी एज है वो 21 हो गई है या नहीं हुई है, एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 हुई है या नहीं हुई है। द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स of a marriage between two.
The parties are not subpoenas of each other unless the custom of usage governing each of them permits of a marriage between the two. लेट्स टॉक अबाउट गार्जियनशिप. गार्जियनशिप क्या होती है? जो केयर टेकर होते हैं, जो नेचुरल केयर टेकर होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, फादर मदर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, द पैटर्नल ग्रैंड मदर, द ब्रदर बाय फुल ब्लड, द ब्रदर बाय हाफ ब्लड एक्सेट्रा. जो सेक्शन 6 में बताया गया है. सेक्शन 7 में बताया गया है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइजेज द सेरेमनीज एंड कस्टम्स ऑफ द मैरिज. लेट्स टेक इन अ शॉर्ट वे. वैसे भी बहुत सारी ये स्लाइड्स हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इनको फर्दर पूरा रीड भी कर सकते हैं. द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 एंड अमेंडमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 रिसीव द एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 5th September 2005. कब हुआ था ये? 5th September 2005 एंड वॉज गिवन इफेक्ट फ्रॉम 9th September 2005. इट वॉज एसेंशियली मेंट फॉर रिमूविंग जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट. मतलब उसी वक्त ये डिसाइड किया गया था कि जो गर्ल मतलब जो डॉटर है और जो बॉय यानी जो सन है उनके इक्वल राइट्स हैं, और जो राइट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे. इट वॉज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द फील्ड ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन रिगार्डिंग राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया. हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज, restitution of conjugal rights and judicial separation, nullify of marriage and divorce, jurisdiction and procedure. Let's talk about Hindu marriage. Exactly होती क्या है? जो husband and wife are considered one in law, that means to keep husband and wife together in law of nature, that's Hindu marriage. Restitution of conjugal rights and judicial separation. Let's talk just the small meaning in that. Rights to stay together is restitution of conjugal rights and is considered with legal separation without divorce. It's restitution of conjugal rights and judicial separation. Nullify of marriage and divorce, ये exactly होता क्या है? Nullify मतलब मैरिज को ख़त्म कर देना. इसमें 3 टाइप्स होते हैं: void marriages, voidable marriages, divorce. Let's talk about void marriage. क्या होता है? The party does not have the status of husband and wife. मतलब जो कानून की नज़रों में husband और wife का स्टेटस मैरिड नहीं होता. No marriage in the eyes of court. अब voidable marriage के बारे में बात करते हैं. Husband and wife have status and degree of nullity is required. This can be declared invalid on the petition by either party of such marriage. अगर husband या wife में से कोई भी शादी तोड़ना चाहता है तो इस केस में voidable marriages में void हो सकती है, मतलब जो शादी है वो nullify हो सकती है. Let's talk about divorce, also known as dissolution of marriage. Separation involves legal process. Whole procedure required होता है for the divorce. Let's talk about Hindu Succession Act. Intestate succession, testamentary succession. Intestate क्या होता है? A person died without a will. मतलब अपनी जो जायदाद या जो भी वो देना चाहता है उसके बिना ही वो मर जाता है. Testamentary मतलब a valid will exists for an estate at the time of a person death. मतलब जो will होती है वो उस वक्त मौजूद होती है, मतलब वो जो पहले से बनाई हुई होती है in testamentary succession. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, दो ये अलग अलग चीज़ें हैं. हिंदू अडॉप्शन, अडॉप्टिंग लीगल चाइल्ड बाय हिंदू. कोई भी हिंदू जब कोई लीगल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो वैसे भी वो हिंदू ही हो जाता है. दैट्स अडॉप्शन. मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस को मिलना, काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टमेंट, एलिमनी भी बोलते हैं, और काइंड ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट फ्रॉम हस्बैंड और फ्रॉम वाइफ. द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1916, an act to remove certain existing disabilities in respect of the power of disposition of property by Hindus for benefit of person not in existing at the date of such disposition is the Hindu Disposition of the Property Act 1916. सेक्शंस के बारे में और केसेस के बारे में इसी पीडीएफ में पढ़ेंगे बट दी नेक्स्ट डे. तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इम्प्रूव हो सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.